हर चीज़ का पर्पस है, और जब वो चीज़ अपने पर्पस को फुलफिल करती है तो वो सबको सुख देती है। और अगर वो चीज़ वो नहीं कर रही है तो फिर हम पता है क्या कहते हैं, इसको खरीदने का फिर पर्पस ही क्या हुआ। ये तो वो फायदा दे नहीं रही है, ये तो वो सुख दे नहीं रही है जिसके लिए हमने इस चीज़ को खरीदा था। तो जब हर चीज़, कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं है। अब ये लाइट है, पर्पस है, टेंट है, पर्पस है, कारपेट है, देयर इज जस्ट नथिंग विदाउट अ पर्पस। कुछ भी बिना पर्पस के नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ का, जबकि ये तो जड़ चीज़ें हैं, ये फिजिकल है। प्रकृति में, बाकी सब चीज़ों में तो चैतन्यता है, लाइफ है, हम तो आत्मा है, लिविंग बीइंग है। लेकिन ये जड़ चीज़ें भी, इनका पर्पस खुद के लिए नहीं है। इनका पर्पस किसके लिए है? इनका पर्पस किसके लिए है? कुर्सी खुद को आराम नहीं देती है। कुर्सी का पर्पस क्या है? अगर कुर्सी बहुत महंगी है, बहुत ब्यूटीफुल है, दिखने में भी, लेकिन उस पर बैठने से आराम नहीं मिले तो कोई आपको कहेगा ये बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, वन इन अ मास्टरपीस है, दुनिया में इसकी एक और कॉपी नहीं है, ये ऐसी कुर्सी है। तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर बैठेंगे, आराम नहीं देती। हम कहते फिर इसका फायदा क्या है? आराम नहीं देती, कितनी भी महंगी हो, हमारे को क्या फायदा है इसका? तो वो कुर्सी अपने लिए नहीं बनाई गई है, वो कुर्सी बनाई गई है दूसरे को आराम देने के लिए। ये कारपेट अपने को कुछ नहीं देता है, हमें आराम देता है। तो हर जड़ चीज हमें आराम देने के लिए बनाई गई है। और जब वो हमें वो आराम देती है, जो उसका मैन्युफैक्चरर बताता है कि इट इज़ डिज़ाइंड फॉर दिस पर्पस, जब हमें वो आराम देती है तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट सही है। जब वो नहीं करता तो हम कहते हैं ये अपना पर्पस फुलफिल नहीं कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो जब एक जड़ चीज़, एक ऑब्जेक्ट भी दूसरों को आराम देने का उसका पर्पस है। अब प्रकृति में देखो, जल है, प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, किस पर्पस से जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रकृति भी क्या कर रही है? किसके लिए है? प्रकृति भी किसके लिए है? पानी अपनी ठंडक नहीं बुझा, अपनी गर्मी नहीं बुझाता है। पानी किसकी बुझाता है? प्यास हमारी बुझाता है। पेड़ खुद को छांव नहीं देता, पेड़ हमें छांव देता है। और अगर बहुत सुंदर बड़ा पेड़ है लेकिन उसके पत्ते वो छांव ही नहीं दे रहे तो उसके नीचे कोई जाता ही नहीं है। कहते फायदा क्या? बेसिकली अगर वो अपना पर्पस नहीं फुलफिल कर रहा तो हम कहेंगे इसका फायदा क्या है? फिर एक हम ही हैं जो किसके लिए जी रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? बाकी सब तो ऐसे जी रहे हैं, है ना? हर चीज़ भी, जड़ चीज़ भी ऐसे जी रही है, वे दूसरे के लिए बनाई गई है। प्रकृति में हर चीज़ भी सबको देने के लिए जी रही है। हम भी एक्चुअली देने के लिए ही हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते हम अपना पर्पस क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं, और हम देने से शिफ्ट होकर क्या से बन जाते हैं? और जब हम देने से शिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में आ जाते हैं और वैसा जीवन जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, तो दूसरों को तो नहीं दे पाते लेकिन खुद भी बहुत खाली अनुभव करते हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा जो पर्पस है उसको हम नहीं फुलफिल कर रहे तो दूसरे को तो नहीं दे पा रहे, बट खुद भी सुकून में नहीं रह पा रहे, क्योंकि जिस चीज़ का हमारा पर्पस है हम उस पर्पस को जी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ने कहीं हमें गलत राय दे दी और हम अपने पर्पस के बिल्कुल ऑपोजिट हो गए हैं कि देने वाले की बजाय हम कैसे हो गए हैं? ऐसे हो गए हैं। हम सब की एक कुल देवी है, एक कुल देवता है। किस किस के घर में एक नाम है, कुल देवी है, कुल देवता है? हाथ उठाइएगा। अच्छा, सबके? अच्छा, तो मतलब हम किसके कुल के हैं? इस शब्द का मीनिंग क्या है? ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता हैं,
इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का? इसका मीनिंग क्या है? मेरे पूर्वज कौन? मेरे पूर्वज कौन? बोलिए, बोलेंगे तो याद आ जाएगा हम किसके परिवार के हैं। हमारे पूर्वज कौन? अच्छे से बोलो, हमारे पूर्वज कौन? वेरी गुड। तो मतलब हम किसकी वंशावली हैं? देवी देवताओं की। जरा एक सेकंड आंख बंद करो और बोलो, मैं किसके परिवार का रहवासी हूं? मैं किसके परिवार का हूं? घर में बच्चों को बताते हैं ना, तुम किसके परिवार के हो। जैसे सपोज किसी के परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स या उसके आगे पिता वो आर्मी में थे, तो माँ बच्चे को क्या बताती है? तुम्हें पता है तुम किसके परिवार के हो? या किसी की फैमिली में डॉक्टर्स, फिर डॉक्टर्स, फिर डॉक्टर्स, तो फिर मदर क्या बोलेगी? पता है तुम किसके परिवार के हो? तो जिसके तुम परिवार के हो वो लक्षण हमारे लक्ष्य के लिए होने चाहिए। हम किसके परिवार के हैं? हम किसके परिवार के हैं? हम देवी देवताओं के परिवार के हैं। याद था ये बात कि हम देवी देवताओं के परिवार के हैं? नो। फिर कुल देवी कुल देवता सिर्फ पूजा वाले दिन याद आते हैं। वो भी पंडित जी आते हैं और पूछते हैं आपकी कुल देवी कौन है, तो हम नाम बता देते हैं। फिर उसके बाद अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं और हम कौन सी फैमिली के हैं वो भी भूल जाते हैं। जब हमें ये याद है कि ये हमारी कुल देवी कुल देवता हैं, तब तो बहुत क्लियर है कि हमारा पर्पस क्या है। क्योंकि देवी देवता मतलब कौन? जो सिर्फ क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। इसीलिए कहा ही देवी देवता। वो दाता भी मतलब देने वाला, देवी देवता भी मतलब देने वाले। तो दाता के बच्चे और देवी देवताओं की वंशावली। तो हम कौन हैं? दाता के बच्चे और देवी देवताओं की वंशावली। तो हम कौन हैं? बोलिए अच्छे से, फिर हम कौन हैं? ऐसे बोलोगे तो नहीं फिट होगा फिर माइंड में। हम दाता के बच्चे हैं और देवी देवताओं की वंशावली है। तो हम कौन हैं? ना, हम दाता के बच्चे। तो जिसके हम बच्चे हैं हम उसके जैसे होंगे। हम दाता के बच्चे हैं, हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। तो फिर हम कैसे वाले हो गए? चलो हाथ आगे लेकर आओ, हम कैसे वाले हैं? और एक हाथ से भी नहीं, हम दोनों हाथ से देने वाले हैं। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्ति देखो, देवी देवताओं का चित्र देखो, हमेशा दोनों हाथ से दे रहे हैं। या तो दोनों हाथ ऐसे हैं या एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ दे रहे हैं। हमारे हाथ आजकल कैसे हैं? हमारे हाथ आजकल कैसे हैं? अब तो लेने वाली स्टेज भी क्रॉस हो चुकी है। लेना मतलब पता है कैसे? प्यार से खड़े रहो, कोई दे दे तो दे दे, इंतजार करते रहो। लेकिन जब प्यार से भी नहीं मिलता तो हम छीनने की स्टेज पर आ जाते हैं। और जितना हम अपने पर्पस के विरुद्ध जाते जाएंगे तो अंदर बहुत सफोकेशन होने लगेगी। और इसीलिए फिर हम कहते हैं सब कुछ है लेकिन बहुत हॉलो है, क्योंकि पर्पस नहीं फुलफिल कर रहे ना। अब जब हम देने की बात करते हैं तो वो चीजें नहीं देनी है किसी को, लेकिन क्या देना है? हम दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, कितनी दूर दूर लंबी लंबी यात्रा करते हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं। कितनी देर का दर्शन मिलता है? देवी देवताओं का नहीं, देवी देवताओं की जड़ मूर्ति का। विजुअलाइज करो, यहां से दूर रात तक करके गए, फिर लंबी लाइन में खड़े रहे, और कितनी देर का दर्शन मिलता है? कितनी देर का? 1 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी नहीं। पता भी नहीं चलता कब धक्का मारा था, कब टर्न खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उन देवी देवताओं की मूर्ति का, देवी देवता नहीं है वहां, देवी देवताओं की जड़ मूर्ति के दर्शन के लिए भी हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि देवी देवताओं की जड़ मूर्ति के दर्शन से भी हमें क्या मिलता है? बाहर आते हो तो क्या बोलते हो? क्या मिला? शांति मिली, सुकून मिली, और एक और चीज हुई
जो मन्नत हमने मांगी थी वो भी पूरी हो गई। सोचो, हमारे जो पूर्वज हैं उनके सिर्फ चित्र का 10 सेकंड का दर्शन करने से शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। इनके हम वंशावली हैं और हम आज इस स्थिति में बैठे हैं कि एक दूसरे के साथ घंटे घंटे बात करते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करते हैं और फिर एंड में बोलते हैं मुझे तो तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या बोल रहे हो। सामने वाला कहता है इट्स ओके, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा व्हाट यू आर सेइंग। हम किसके परिवार के हैं? जिनके चित्र के 10 सेकंड के दर्शन से दुनिया को शांति मिलती है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से सारे विश्व से आते हैं। लेकिन हम अपना पर्पस भूल गए तो हम उस स्थिति में पहुंचे कि आज हम अपनों के साथ बैठकर भी कहते सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। जड़ चित्र दूसरों को शांति दे रहे थे, हम खुद को और एक दूसरे को भी नहीं दे पा रहे, सिर्फ इसे एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि हम अपना पर्पस भूल गए कि मेरा पर्पस क्या है, देना है, मेरा पर्पस चाहिए नहीं। वैसे हाथ कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे वाला या ऐसे वाला? हाथ मतलब ये बुद्धि रूपी हाथ है कि मन बुद्धि से मुझे चाहिए या मुझे देना है, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, कल हम मास्क लगा के घूमते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मास्क तो उतारो, चेहरा तो पता चले, क्योंकि ओरिजिनल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या आ चुका है, एक मास्क आ चुका है। इसी तरह मुझ आत्मा की जो ओरिजिनल प्योरिटी है, मेरी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके ऊपर एक मास्क आ चुका है और उस मास्क की वजह से ना मुझे अपनी प्योरिटी दिखाई देती है तो ना किसी और को एक्सपीरियंस होती है। वो मास्क कौन सा है? वो मास्क कौन सा है? प्योरिटी है, प्यार है, शांति है, सब कुछ है, ऊपर से एक मास्क आ जाता है। वो मास्क कौन सा है? कौन सा? मैं मतलब अहंकार। और जैसे ही अहंकार रूपी मास्क आ जाता है, सारी जो हमारी ओरिजिनल प्योरिटी है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, अंदर छुप जाती है और ऊपर अहंकार रूपी मास्क आ जाता है। फिर अहंकार तो बहुत कुछ कहने लग जाता है, मैं क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो ये अहंकार क्या चीज़ है? क्योंकि अगर आज इस अहंकार को ख़त्म कर लिया तो ओरिजिनल डिविनिटी तो रेडी बैठी है। जैसे ये ड्रेस वाइट है, ओरिजिनल है, लेकिन इसके ऊपर एक दाग आ गया कलर का तो वो वाइट नहीं दिखाई देता। और अगर वो दाग बहुत दिन तक रहा और नहीं निकाला तो थोड़े दिन के बाद भूल ही जाता है कि नीचे वाइट था। और हम ऊपर से लगे हुए दाग को क्या समझने लग जाते हैं, जैसे होली के दिन इतने रंग लग जाते हैं चेहरों पर, इतने रंग लग जाते हैं कि ओरिजिनल पता नहीं चलेगा कौन है। तो सामने वाले कहते पहले रंग हटाओ, अच्छा ये आप थे। तो हमारे ऊपर इतने रंग लग गए हैं क्योंकि एक बार अहंकार का कलर लग गया ना तो फिर उसके बाद सारे कलर्स आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सारे कलर्स एक्चुअली एक कलर से आते हैं। और वो एक कलर कौन सा है? ईगो का, अहंकार। और जैसे ही अहंकार आया, प्योरिटी फिनिश्ड। और जैसे ही अहंकार आया तो देने वाला क्या बन जाता है? देने वाला लेने वाला बन जाता है। मतलब देने वाले से चाहिए वाले बन जाते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और चाहिए का कोई एंड ही नहीं होता है, कितना भी चाहिए हो तो भी खाली फील कर रहे हैं। कभी हम सोचे हम इतने साल से चाहिए चाहिए करके खड़े हुए हैं सबके सामने, फिर दिन ब दिन जो हमें चाहिए था, अगर हमें चाहिए भी तो नो प्रॉब्लम है, लेकिन दिन ब दिन जो चाहिए था वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? बढ़ना चाहिए ना। मतलब चाहिए, जैसे पैसे चाहिए तो मेहनत करते हैं तो पैसे आते जाते हैं ना, लेकिन चाहिए चाहिए करके पैसे घटते थोड़ी जाएंगे, आते ही जाएंगे, चाहे थोड़े थोड़े आएंगे ही सही।
लेकिन हम इतने सालों से बोल रहे हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लंबी लिस्ट है, लेकिन वो लिस्ट बढ़ने की बजाय क्या होती जा रही है? तो ये कौन सी लिस्ट है जो चाहिए भी, मांगते भी हैं, लेकिन तो भी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपने पर्पस के विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि हमें चाहिए नहीं है। रियलिटी ये है कि वो संस्कार हम एक्चुअली ऑलरेडी हैं, लेकिन पता नहीं किसने हमारी कंडीशनिंग कर दी कि हमें चाहिए, तो हम अपने ओरिजिनल के क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अहंकार मतलब क्या? ईगो। जैसे हमने कहा मैं, लेकिन मैं मतलब क्या? व्हाट इज मैं? तो एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर आज हमसे, आपसे, किसी से भी कोई पूछे आप कौन, तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन किससे स्टार्ट होगा? पहली चीज क्या बताएंगे? नाम बताएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है नाम। आई एम नाम, और आई एम सेकेंड क्या बताएंगे? प्रोफेशन बताएंगे। फिर अपना एरिया बताएंगे, हम कहाँ के रहवासी हैं, हम कौन सी कास्ट के हैं, हम कौन सी नेशनैलिटी के हैं, हम प्रोफेशन, फैमिली, रिलेशनशिप, लंबी लिस्ट है, इतने सारे आए हैं। और सुबह सुबह जब उठते हैं तो शीशे में देखते हैं तो कहते हैं मैं आज कैसा दिख रही हूं। मैं, शीशे में मैं दिखाई देता है? क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? क्या हुआ, इतने शॉक्ड कैसे देख रहे हो मुझे? ऐसे आंसर आपने देना। क्या हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं? क्यों देखते नहीं? रोज शीशे में खड़े होते हैं, देखते हैं, बोलते आज मैं मोटी लग रही हूं, आज मैं पतली लग रही हूं, आज ये हो गया, आज मुझे ये हो गया। तो हम किसको देख रहे होते हैं शीशे में? हम किसको देख रहे हैं शीशे में? शरीर को देख रहे हैं। तो शरीर मैं नहीं है? शरीर मैं नहीं है? देखा, ऐसे लगता है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? मतलब शरीर मैं नहीं है, तो शरीर क्या है? तो इतनी सारी चीजों को मैं बोल दिया, और इतनी सारी चीजों को मैं बोलकर जो मैं था वो है मास्क। तो ईगो की एक सिंपल डेफिनेशन है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं जो हूं वो भूल गया और एक रॉन्ग इमेज को आई समझ लिया। जैसे आई शरीर, आई नाम, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ हस्बैंड। ये एक रोल है, रिश्ता है। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ बिजनेसमैन, ये एक प्रोफेशन है। आई एम एन इंडियन, ये एक नेशनैलिटी है। फिर आई एम अ सिंधी, आई एम अ गुजराती, आई एम अ महाराष्ट्रन, ये एक कास्ट है। लेकिन ये सब कुछ मेरा है। हमने क्या कर दिया? मैं और मेरे को क्या कर दिया? मैं और मेरे को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो सब कुछ जो मेरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरा है। सपोज जो ड्रेस आपने आज पहनी हुई है, सब फील करो अपनी ड्रेस को। अब सडनली अगर हम बाहर जाएं और बोले मैं पिंक हूं, मैं वाइट हूं, तो कैसा लगेगा? है ना? अब बाहर जाओ, बोलो मैं पिंक हूं, तो सामने लगेगा आप ठीक हो ना? हाँ मैं पिंक हूं, मैं पिंक हूं। आप ब्लू हो, मैं आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूं क्योंकि मैं पिंक हूं। और ब्लू बोलेगा मैं कम ब्यूटीफुल हूं क्योंकि मैं ब्लू हूं। तो कितनी हंसी आ रही है। पर ऐसे ही तो करते हैं, एक दूसरे के शरीर को देखते हैं। शरीर भी तो ड्रेस है, ड्रेस है ना, ड्रेस पहनी हुई है। और एक दूसरे के ड्रेस को देखते और बोलते ओ वो मेरे से ज्यादा सुंदर है। उसकी ड्रेस हो सकती है, वो नहीं। लेकिन हमने ड्रेस को ही क्या बना दिया? तो अभी कितनी हंसी आ रही थी, हाँ मैं पिंक हूं, क्या अजीब बातें करते हैं। उतनी अजीब बातें हम कर रहे थे जब हम अपने इस शरीर को मैं बोलते हैं, और फिर इस शरीर को परफेक्ट बनाने की मेहनत करते रहते हैं, ये सोचकर कि जितना ये शरीर परफेक्ट बन जाएगा मतलब मैं परफेक्ट बन रही हूं।
तो दुनिया में आजकल अपने दांत ठीक कर रहे हैं, अपने कान ठीक करवा रहे हैं, अपने नाक ठीक करवा रहे हैं, अपना सब कुछ ठीक करवा रहे हैं ताकि हम परफेक्ट बन जाएं। शरीर परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं तो क्या मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है? सोच कर बोलना, जो आज बोलोगे वो लाइफ लॉन्ग पकड़ के रखना। ऐसे नहीं घर जाके कल सुबह फिर से मैं कैसी दिख रही हूं, नहीं। देखना शीशे में, लेकिन क्लैरिटी से देखना, मेरा शरीर आज कैसा दिख रहा है, काइंड क्लैरिटी। जैसे हम ड्रेस पहनते हैं, फिर शीशे में देखते हैं ये ड्रेस मुझ पर ठीक लग रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कैसे भी पहनकर बाहर चले जाएंगे, लेकिन क्लैरिटी तो है ना कि हम मेरी ड्रेस को देख रहे हैं। ड्रेस को देख के दे थोड़ी बोलेंगे मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ड्रेस कैसी लग रही है, तो ये मेरा शरीर कैसा लग रहा है। तो शरीर मैं या मेरा, आपने फाइनल बताना, शरीर मैं या मेरा? मेरा, वेरी गुड। रिश्ते मैं या मेरा? प्रोफेशन मैं या मेरा? नेशनैलिटी मैं या मेरा? सब कुछ मेरा। मैं कौन? मैं कौन? मैं वो एनर्जी हूं जो बोल रही है कि ये सब कुछ मेरा है। और ये सब कुछ जो मेरा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है और ये टेम्पररी है। क्योंकि एक सेकंड में जब मैं एनर्जी इस शरीर को छोड़ती हूँ, सब कुछ जो मेरा था वो छूट जाता है और मैं आगे चली जाती हूँ। अभी यहाँ बैठकर हमें ये याद रहता है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। अगर एक क्षण आया तो सब कुछ पीछे रह जाएगा, मैं आगे चली जाऊंगी। ये सब याद है, बस इसको कल से यूज करना है लाइन को, कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। उसको शक्ति कहें, पावर कहें, लाइट कहें, स्पिरिट कहें, सोल कहें, आत्मा कहें, एनर्जी है। ये आंखें कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं आत्मा चूज करती हूँ इन आंखों से क्या देखना है, इस मुख से क्या बोलना है, इस कान से क्या। ये सिर्फ एक पुतला है।